और अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। हाथरस केस में विस्फोटक खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम की पड़ताल में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। चंदपा थाने के तत्कालीन एसएचओ का खुलासा सामने आया है। हत्या की नीयत से गला दबाया गया था, ये कहा है तत्कालीन एसएचओ ने। पीड़ित और मां ने सिर्फ एक आरोपी का नाम उस वक्त लिया था। हाथरस केस में सबसे विस्फोटक खुलासा किया है तत्कालीन एसएचओ ने। पॉलिटिक्स शुरू होने के बाद बयान बदला गया, ये भी कहा है उन्होंने। गैंगरेप हुआ ही नहीं था, दिनेश वर्मा की तरफ से यह भी दावा किया गया। शव के साथ हंगामे की साजिश रची गई थी। एलआईयू के पास ऐसे इनपुट थे कि हंगामा हो सकता है, इस वजह से रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। तो हाथरस कांड को लेकर न्यूज़ 18 पर सबसे बड़े खुलासे ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सियासी गलियारों से लेकर प्रशासनिक हलकों में न्यूज़ 18 के खुलासे की तारीफ हो रही है। जनता के सरोकार को सबसे ऊपर रखते हुए हम एक बार फिर से साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस पक्ष को सामने लाना है जिसे जनता नहीं देख पा रही है। न्यूज़ 18 के खुलासे से साफ हो गया है कि हाथरस केस में सच पर पर्दा डाला गया था। हाथरस कांड पर न्यूज़ 18 के खुलासे के बाद सच्चाई की कई और परतें सामने आ गई हैं। एक एक कर हाथरस के सभी किरदारों ने खुफिया कैमरे पर हाथरस कांड का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। किया गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी और नहीं गलत। ये ऐसे ना कंडीशन की चलती ना ऐसा कोई वो था। अगर ये चीज होती आदमी गांव से ही चिल्ला के आता है, शायद रेप कर दिया। रेप वाली बात तो आई नहीं उनके दिमाग में, कहीं भी नहीं आई। माँ के नहीं हुआ है, ना माँ के दिमाग में आई, ना भाई के दिमाग में, ना लड़की में, कभी कहीं कहीं नहीं। इस बड़ी गवाही के बाद बीजेपी के नेताओं ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया। न्यूज़ 18 की टीम को जिसने स्टिंग किया, मेरा प्रणाम, क्योंकि आपने सच लाया। सच लाना बहुत जरूरी था। पहले ये ब्राह्मण ठाकुर किए, वो नहीं चला, फिर ये ठाकुर दलित करने जा रहे थे। मतलब राजनीति का स्तर इतना गिरा दिए ये लोग चुनाव जीतने के लिए। हाथरस कांड पर न्यूज़ 18 के पत्रकारों ने, उनकी टीम ने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके वहां के तमाम जो झूठ फैल रहे थे उसको बेनकाब किया है, और मैं न्यूज़ 18 की टीम को बधाई देता हूं। चंद्रपा थाने के एसएचओ की गवाही के बाद न्यूज़ 18 यही नहीं रुका। हमारी अंडरकवर की टीम लोकल इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर विवेक की भी गवाही ली, जिसमें विवेक ने आधी रात की पूरी घटना बताई कि डेड बॉडी आखिर क्यों जलाई गई। ये तो प्रशासनिक है मामला, प्रशासनिक है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनल रिपोर्ट मिलती रहती होगी किस वजह से उन्होंने इस हड़बड़ी में ये सब काम किया। नहीं, ये वो हमारा अपना अलग वैसा विषय है। अच्छा। इससे हाँ, इसका कोई वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है, तो सबको मालूम है भाई साहब, आज की परिस्थिति दूसरी है और उस टाइम परिस्थिति दूसरी थी। अगर ये बॉडी नहीं जलाई अंतिम संस्कार, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि, हालांकि ना तो हम इनसे कहते हैं कि आप रात में जलाइए या दिन में जलाइए, ये तो उनके प्रशासनिक निर्णय होते हैं। प्रशासन इतने बड़े बड़े अधिकारी, हम तो कुछ भी नहीं होते। हाँ, नहीं, आपका तो कोई रोल ही नहीं। हाँ, हमारा रोल ही नहीं होता। हम तो केवल लॉ एंड ऑर्डर संबंधी अपने अलर्ट जारी करते हैं। बिल्कुल सही है। उस पर आप क्या निर्णय लेते हैं या आप जाने। और अगर ये बात बिल्कुल सही थी कि अगर जो है उस दौरान अगर ये घटना रात में अंत्येष्टि ना होती तो नेक्स्ट डे बहुत बड़ी समस्या होती ना। क्या आप लोग न्यूज़ 18 के खुफिया कैमरे पर सच्चाई जानने के बाद विपक्ष के नेताओं ने भी न्यूज़ 18 की मुहिम की सराहना की है। ये न्यूज़ 18 एक निष्पक्ष चैनल है, उसको बधाई। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि गैंगरेप पीड़िता का आखिरी वीडियो बयान, जिसमें उसने अपनी व्यथा को व्यक्त किया है, क्यों अब तक मीडिया प्रतिबंधित था, क्यों अर्धरात्रि में अंत्येष्टि की गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज़ 18 को, जिस प्रकार से बेबाक पत्रकारिता करके बहुत से सच निकाले हैं, जिसमें पीड़ित परिवार को एक तरीके से आरोपी साबित करने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई को छिपाया जा रहा है राजनीतिक दबाव में, लेकिन न्यूज़ 18 के पत्रकारों ने बहुत सी चीजों को, सच को सामने लाए हैं। न्यूज़ 18 पर हाथरस की गवाही का सिलसिला लगातार चलता रहा। हमारी अंडरकवर टीम ने निलंबित सीओ राम शब्द से हाथरस की असली कहानी जानने की कोशिश की।
जिसमें राम शब्द ने गैंगरेप की कहानी से पर्दा हटाया। शुरुआत में बलात्कार वाली कोई बात ही नहीं आई। कुछ नहीं, FIR में कहीं कुछ नहीं, उन्होंने जो कंप्लेंट लिखी थी उसमें वही तो FIR जो तहरीर जो उसी को उसमें कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक जो मीडिया के लोग भी थे उन्होंने भी पूछा तो उन्होंने कहा संदेश नहीं लगा दिया, जान से मानेंगे। गैंगरेप कहाँ से हो गया? वैसे 22 तारीख से पता नहीं कैसे। प्रशासनिक अधिकारी भी मानते हैं कि न्यूज 18 की मुहिम ने कई अफवाहों को खत्म कर दिया है कि सही तथ्यों तक पहुंच सके, कौन असली दोषी हैं, उसका पूरा पर्दाफाश हो सके। इसके लिए मैं न्यूज 18 द्वारा चलाई जा रही मुहिम की प्रशंसा करता हूं। हाथरस केस की खबरें जो परोसी जा रही थी, उस पर न्यूज 18 के खुलासे ने विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरिफ और सुमित इस वक्त हमारे साथ। सुमित, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। न्यूज 18 ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो सच अभी तक लोगों के सामने नहीं आ रहा था, वो सच हम लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया, किस प्रकार का रिएक्शन वहां पर? जी अमित, जिस तरह से न्यूज़ 18 की टीम ने एक्सक्लूसिव पूरे मामले में खुलासा किया है, ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्टिंग की, अंडरकवर टीम ने इस पूरे मामले में काम किया। उसके बाद लगातार से जिस तरह से न्यूज़ 18 पर जब खुलासा हो रहा था, उसके बाद से आसपास के क्षेत्र के गाँव से, पीड़िता के गाँव से लगभग सैकड़ों लोगों ने मुझे खुद फ़ोन कर इस पूरे मामले में बधाई दी है कि आपकी टीम ने इसमें बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया है। उसके बाद जब हम लोग पीड़ित परिवार से बात करने पहुँचे तो इस खुलासे के मामले में कुछ बात करनी चाहिए थी, तो पीड़ित परिवार के परिवारीजनों ने साफ तौर से इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 को किसी भी मामले में प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। उसके बाद लगातार अभी हम रात की बात करते हैं तो रात को एडीजी आगरा और उसके बाद DIG शलभ माथुर जो इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए 7 दिन का शासन ने उनको यहाँ पर भेजा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। उन्होंने रात को वहाँ पर निरीक्षण किया था, निरीक्षण में सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया था। उसके बाद जो कल CCTV कैमरे लगाए गए थे उनकी भी निगरानी की थी। उसके बाद से लगातार वहाँ पर SIT टीम भी देर रात को पहुँची है पीड़ित परिवार से छानबीन करने के लिए। अमित, आरिफ, हम चाहते थे कि जो भी सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ रही है वो लोगों के सामने आए, और जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि अब जबकि न्यूज़ 18 ने सारी सच्चाई लोगों के सामने रख दी है तो पीड़ित परिवार एक तो बात करने से बच रहा है न्यूज़ 18 पर, अब वो कोई भी बात नहीं कहना चाहता है, और दूसरी तरफ इलाके के लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि कम से कम सच्चाई अब सबको पता चल गई। देखिए अमित, इस पूरे कांड का सबसे बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 नेटवर्क ने किया है और इस खुलासे को लेकर तमाम लोगों से मेरी बात हुई। देखिए गांव के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, कई आसपास जो गांव है, एक एक करके हमने पूछा क्या जो थाना प्रभारी का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जो तमाम बातें वो कह रहे हैं, क्या आप लोग इस बात संतुष्ट हैं? तो बहुत सारे लोगों का, देखिए हमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कहना ये था कि जो इंस्पेक्टर कह रहे हैं तकरीबन करीब ऐसा ही उनको भी लगता है, यानी कि इंस्पेक्टर का जो बयान है और आसपास के लोगों की चर्चा का जो विषय है वो मैच खाता है। यानी कि हमारी जो स्टिंग ऑपरेशन है, हमारी अंडरकवर टीम ने जो खुलासा किया है तकरीबन सच की तरफ जा रहा है। लेकिन SIT की जांच में पता लगेगा असली सच क्या है, CBI की रिपोर्ट में पता चलेगा असली सच क्या है। लेकिन जो अंडरकवर ने, हमारी टीम ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये एक बड़ी सच्चाई की तरफ रास्ता जाता है और आने वाले टाइम में शायद, देखिए मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो स्टिंग ऑपरेशन की लाइन है उसी ट्रैक पर SIT चल रही है और उसी ट्रैक पर CBI चलेगी। देखिए अब रिजल्ट क्या आएगा ये थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए। हाथरस केस में विस्फोटक खुलासा हुआ है। तत्कालीन SO दिनेश वर्मा ने बताया, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, कि पीड़िता से गैंगरेप नहीं हुआ था, जीभ काटने की अफवाह फैलाई गई थी। शुरुआत में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। और इस बीच हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए लखनऊ से IG, DIG और कमिश्नर की टीम बुलगढ़ी पहुंची और पीड़ित परिवार के घर पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों की टीम ने घर पर लगे CCTV कैमरों का निरीक्षण भी किया और परिवार को पुख्ता सुरक्षा का भरोसा दिया। ये बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी को हम लोग देख रहे हैं और आप जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पर जो घटना हुई है उसी परिप्रेक्ष्य में लगाई गई है
और हम लोग निरंतर रूप से यहाँ पर आते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और इस चीज़ को इंश्योर करते रहेंगे कि यहाँ पर सब चीज़ें सामान्य रूप से हों। आगे बढ़ते हैं। हाथरस केस में यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करेगी। सरकार सुरक्षा इंतजामों को लेकर कोर्ट में जानकारी देगी। यूपी सरकार को जिन मुद्दों पर अपना हलफनामा दाखिल करना है उसमें गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है या फिर नहीं है, ये तमाम बातें शामिल हैं। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हाथरस से जुड़ी याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाथरस कांड की हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की वकील ने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट की खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सीबीआई जांच, मुआवजा और सुरक्षा को लेकर पीआईएल दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दो बड़े अपडेट आज सामने आएंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करना है, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो पीआईएल दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए, हाथरस कांड को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है और जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है उसको लेकर एक और जहां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, वहीं हाईकोर्ट की अध्यक्षा मंजूषा भारती ने एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है और इस जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है और पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की गई है। इस मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई थी। इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार का जवाब मांगा था और आज राज्य सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी और आज इसकी सुनवाई जस्टिस एम.एन. भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की डिवीजन बेंच में होनी है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद यह हाईकोर्ट इसमें कुछ नए डिसीजन दे सकता है, क्योंकि सरकार भी इसमें बता दें आपको यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है। और कल ही राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज में थे, उन्होंने यह बयान दिया था कि सरकार सीबीआई जांच कराने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में यह जांच हो, इस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि इसी आधार पर इसमें हाईकोर्ट कोई डिसीजन ले सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर मुजफ्फरनगर में आज आरएलडी की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया है। नए कृषि कानून और हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। कई राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन दिया है और कई खाप मुखिया भी पंचायत में मौजूद रहेंगे। जनता दल एस के सांसद पी रेवन्ना, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अभय चौटाला समेत दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। महापंचायत को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाके इन्होंने कानून बनाया, ये कानून तो किसान की कमर तोड़ने वाला कानून है। किसान को इन्होंने जो है सड़कों पर ला दिया। जो है हमारे युवा नेता माननीय जयंत चौधरी जी हाथरस की घटना है, उनके परिवार से मिलने जा रहे थे। प्रशासन के वहाँ का रवैया, भाई आप लाठी के दम पर चलाओगे क्या इस प्रदेश को? तानाशाही नहीं चलने की। आप राष्ट्रीय लोकदल की आवाज़ लट से नहीं दबा सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम और पीएम बनने के बाद 20 साल के सफर को लेकर कई ट्वीट किए हैं, देशवासियों का आभार जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आज जिस प्रकार से देश के कोने कोने से आप सब ने आशीर्वाद और प्रेम बरसाए हैं, उसका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्दों की शक्ति कम पड़ रही है। देश सेवा, गरीबों के कल्याण और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हम सबका जो संकल्प है, उसे आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम और मजबूत करेगा। मैं अपने आप को आपके आशीर्वाद के योग्य, आपके प्रेम के योग्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। देशवासियों को एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूं कि देशहित और गरीबों का कल्याण यही मेरे लिए सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कोई व्यक्ति कभी ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है। इतने महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे पदों पर एक लंबा कालखंड, एक मनुष्य होने के नाते मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी इन सीमाओं और मर्यादाओं के बावजूद आप सबका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।